जय जिनेंद्र बंधुओं। कुछ दिन पहले हमने कषाय का सामान्य स्वरूप जाना था, तो आज हम चर्चा करेंगे क्रोध कषाय पर। उसके पहले हमने लोभ कषाय का भी विस्तार से वर्णन किया था कि सब कषायों की जो जनक है वो है लोभ कषाय। लोभ नहीं होगा जब तक तब तक कोई सी भी कषाय उत्पन्न हो ही नहीं सकती, ये तो गारंटी है ना। चाहे वो लोभ अपने आप को जानने के प्रति का ही क्यों ना हो, अपने आत्मस्वरूप को जानने का ही क्यों ना हो, लेकिन पहला और आखिरी जो कषाय, पहली जो और आखिरी कषाय है वो है लोभ कषाय। तो आज हम चर्चा करेंगे क्रोध कषाय के ऊपर। क्रोध देखो आत्मा का स्वभाव तो है ही नहीं, सब जानते हैं। क्रोध आत्मा का विभाव है। अब देखें विभाव क्या है। किसी संयोग का निमित्त पाकर वस्तु का अपने त्रैकालिक स्वभाव में न रहकर अन्य किसी भाव में जब परिवर्तन हो जाता है, मतलब अपना जो त्रिकालिक ज्ञायक भाव है वो किसी अन्य भाव में परिवर्तित होता है, उसी का नाम वास्तव में विभाव है। प्रत्येक वस्तु के दो भाव होते हैं, है ना। तो पहला शाश्वत त्रैकालिक भाव, जिसे ध्रुव स्वभाव भी कहते हैं, जिसे किसी भी निमित्त की संयोग की आवश्यकता ही नहीं होती है। जैसे जल है ना, जल का शाश्वत त्रैकालिक स्वभाव क्या है? शीतलता। अग्नि का शाश्वत त्रैकालिक स्वभाव क्या है? उष्णता। चीनी का मिठास, है ना। तो जल को शीतल रहने के लिए, अग्नि को गर्म रहने के लिए, चीनी को मीठा रहने के लिए किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। वे तो हर समय अपने स्थान पर, हर स्थान पर, हर क्षेत्र में, हर भाव में, हर समय में, किसी भी द्रव्य के संयोग में ये वस्तुएं अपने अपने स्वभाव में रहती हैं। जल शीतल रहता है, अग्नि गर्म रहती है, चीनी मीठी रहती है, नमक खारा रहता है, मिर्ची तीखी रहती है। कहीं भी रख लो, किसी भी क्षेत्र में ले जाओ, इंडिया में, अमेरिका में, कहीं भी रख लो उसको, पाकिस्तान में, दिन में, रात में, किसी भी बर्तन में, किसी भी वस्तु के संयोग में, चीनी को कड़वे करेले के संयोग में रख लो, नीम के संयोग में रख लो, वो हर वस्तु अपने अपने स्वरूप में ही मस्त मगन रहती है। हालांकि अग्नि और सूरज आदि के संयोग से पानी गर्म होता देखा जाता है, लेकिन उस समय भी वो अपनी शीतलता को तो नहीं छोड़ता। यही उसका त्रैकालिक स्वभाव है। जल का त्रैकालिक स्वभाव है कि वो कितनी भी अग्नि के संपर्क में आ जाए, वो अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। तभी तो जलती हुई, कितनी भी तीव्र जलती हुई अग्नि को हो, लेकिन पानी की कुछ बूंदें उस पर डलते ही वो बुझ जाती है। हम लोग गैस पर पानी बॉईल करते हैं, तो अगर वो उबल करके उफन कर अगर गैस के ऊपर गिर जाए तो गैस बुझ जाती है अपने आप। कहीं अग्नि कांड हो जाए, मान लो अग्नि लग जाए कहीं पर, तो फ़ौरन फायर ब्रिगेड बुलाई जाती है। तो फायर ब्रिगेड वाले क्या करते हैं? जल का ही तो छिड़काव करते हैं। तो जल के छिड़काव मात्र से भयंकर अग्नि बुझ जाती है। कितना भी गर्म उबलता हुआ पानी आप भयंकर जलती हुई अग्नि पर भी डालोगे तो भी वो बुझ जाएगी। इसीलिए मैंने वो गैस पर रखे हुए पानी का दृष्टांत दिया, क्योंकि वो पानी बहुत तेज़ उबलता हुआ पानी है, लेकिन वो भी अगर गिर जाए उस गैस के ऊपर, फ्लेम्स के ऊपर, तो वो फ्लेम्स बुझ जाती हैं। तो यही जो चीज़ है ना पानी की, कि उबलते हुए पानी के अंदर भी उसका जो एक शीतल स्वभाव का अंश है, जो उस भयंकर अग्नि को भी बुझाने में समर्थ है, वो ही उसका त्रैकालिक स्वभाव है। उसे गर्मी में रहने पर भी, गर्म अग्नि के संयोग में रहने पर भी उसका नाश नहीं होता। इसी से जल का जो असंयोगी, अविनाशी, शीतल स्वभाव है ना, उसका पता चलता है। इसी प्रकार आत्मा का भी शाश्वत असंयोगी स्वभाव है। वो क्या है? जानना, देखना। कुछ करना हमारा स्वभाव है ही नहीं। कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, कितनी भी विघ्न बाधाएं आ जाएं, जानना, देखना बाधित नहीं होता है कभी भी, किसी भी परिस्थिति में। वो अलग बात है कि हमारी इच्छा के विपरीत हो तो हमें वो बाधा सी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है ना, वो उन हमारी इच्छा के विपरीत परिणमन जो हो रहा है उस पर रहता है।
और हम अपनी इच्छा के अनुकूल चाहने की इच्छा से परेशान रहते हैं। लेकिन चाहे उसको जानना देखना जो है ना, वो चाहे उस विकारी भाव का, उस रोने धोने का, हमारी उस आकुलता का ही जानना हो रहा हो, लेकिन जानना देखना बंद नहीं होता। किसको जाने देखे वो एक अलग बात है, हम उससे जोड़ करके देखते हैं तो हमें बाधा दिखाई देती है। लेकिन जानना देखना मात्र जो हमारा स्वभाव है ना, वो कभी भी बाधित नहीं होता। हमें उसी स्वभाव को पकड़ना है। अब हम कहते हैं आत्मा को जानने बैठते हैं, मेडिटेशन करने बैठते हैं, तो हमें 50 तरह के विकल्प परेशान करते हैं, हमें बाधा होती है उनसे। ये मान्यता ही हमारी बाधा है वास्तव में। अरे सब विकल्पों को गौण कर दो ना, छोड़ दो उनका लक्ष्य, और जो जानने देखने वाला एक अंश दिखाई दे रहा है ना, उसका फोकस करो। किसी को भी जाने, लेकिन वो जानना देखना वर्त रहा है कि नहीं वर्त रहा है, और वो निर्दोष है कि नहीं है, अभी के अभी वो जानना देखना पूरा निर्दोष है कि नहीं है। निर्दोष नहीं होता तो जानने देखने का कार्य ही नहीं हो सकता था। जैसे आँख है ना, जैसे 320 गाथा है ना समय सार जी की, वो इतनी प्रिय गाथा है ना मेरी, उसमें कुनकुन आचार्य ने आँख का ही दृष्टांत दिया है। बहुत प्रिय गाथा है कि आँख जैसे होती है ना, उसके आगे कुछ भी आ जाए, इवन आँख के अंदर अगर कुछ गिर भी जाए तो भी देखती है आँख। आई साइट कमज़ोर हो जाए तो ये भी जान लेती है कि मेरी आँख कमज़ोर हो गई है। जो जानने देखने वाली ताकत है ना, इसकी बात कर रही हूँ कि ये उस कमज़ोर आँख को भी जान लेती है कि इस ताकत कमज़ोर हो गई है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तभी तो डॉक्टर के चले जाते हैं हम लोग। डॉक्टर थोड़ी ना हमें बुलाता है, उसको कुछ नहीं पता, उसको जा कर के हम बताते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें नहीं दिख रहा। वो फिर हमें तरह तरह के विजन्स दिखाता है लगा करके ग्लासेस, तो फिर वो भी हम ही सेलेक्ट करते हैं कि हाँ किससे हमें ठीक दिख रहा है, किससे नहीं दिख रहा है। अब बताओ, आँख में इतना विकार आ गया, लेकिन आत्मा का जानना देखना नहीं रुका। जैसे आँख के आगे कुछ भी आ जाए, गर्मी आ जाए, कुछ भी आ जाए, अग्नि आ जाए, पहाड़ आ जाए, वो देखना नहीं बंद करती। वो अलग बात है कि पहाड़ के पीछे क्या है वो ना देख सके, लेकिन उस पहाड़ को तो देख रही है ना आँख। उसी प्रकार यहाँ ज्ञान के आगे क्या आ रहा है वो मायने नहीं रखता, लेकिन ज्ञान जान रहा है या नहीं जान रहा है ये मायने रखता है। उसको हमें पकड़ने का अभ्यास करना है। हर समय खाते पीते सोते बैठते उठते निरंतर हमें उसका अभ्यास करना है। फिर देखो कितनी सहजता से पकड़ में आने लगेगा। कोई भी काम जब पहली बार करने बैठते हैं तो उसके लिए सहजता नहीं आती एकदम से, पहले बुद्धिपूर्वक प्रयास करना पड़ता है। तो चलिए, अभी हम क्रोध कषाय की बात कर रहे थे, लेकिन जब तक आत्म स्वभाव की बात ना आए ना, तब तक मज़ा ही नहीं आता। कितनी भी किसी भी कषाय की बात कर लो, अल्टीमेटली कषायों की चर्चा भी तो हम इसीलिए करते हैं ना कि उनसे भिन्न अपने आप को पहचाने। कषायों का परिचय भी वास्तव में हमें पूरा है ही नहीं, इसीलिए उसकी चर्चा करना भी ज़रूरी है। इसीलिए तो हमारे आचार्य ने खंडन योग लिखा है, क्योंकि डायरेक्ट आत्मा पकड़ में आ ही नहीं सकता। हमें जो दिख रहा है उसको समझेंगे तो उसके माध्यम से ही हमें समझ में आएगा सारा। तो मैं क्या कह रही थी कि कुछ करना हमारा स्वभाव नहीं है, किंतु ये आत्मा जब अपने ध्रुव स्वभाव को नहीं जानता है ना, और पर द्रव्य में कुछ फेर बदल की बुद्धि करता है, तब यही जो उसका कर्तृत्व भाव है, उसका माने हमारा, उसका कहने में भले ही आ रहा है मुझे, लेकिन उससे हमें अपना समझना है, नहीं तो हम थर्ड पर्सन की तरफ ही देखते रह जाएंगे। उसका मतलब कि आत्मा कुछ और वस्तु है, वो भाव नहीं लेना है हमें हमारा। कि जब हम ये परिणाम करते हैं कि पर द्रव्य में कुछ फेरफार करें, ऐसी बुद्धि जो है ना हमारी, वही कर्तृत्व भाव है, और वही कर्तृत्व भाव जो है वो हमारा विभाव कहलाता है। जैसे कि अन्य वस्तु में बदलाव करना चाहें, जैसा जिस प्रकार का बदलाव हम करना चाहें, वैसा बदलाव ना होने पर जब वस्तु का परिणमन हमारे चाहे अनुसार नहीं होता तो हमें क्रोध होता है, क्रोध कषाय। अब देखो यहाँ से मुझे क्या कहना है, मूल बात कि क्रोध कषाय कब हुआ। क्रोध कषाय डायरेक्ट नहीं हुई, पहले लोभ की उत्पत्ति हुई। समझ में आ रहा है? सबसे पहले लोभ की उत्पत्ति हुई। क्या लोभ उत्पन्न हुआ हमारे भीतर कि सामने वाली वस्तु में अपने आप से ऑटोमेटिकली अपने अनुरूप परिणमन चल रहा है, लेकिन यहाँ हमारे भीतर इच्छा कुछ अन्य प्रकार की हुई।
तो हम सामने वाली वस्तु को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमाना चाह रहे हैं। तो ये लोभ कषाय आ गया, हमारी इच्छा, चाहत, हमारा लोभ कि सामने वाली वस्तु हमारे हिसाब से परिणमन करे, है ना। तो ये जो जब लोभ आया और वो नहीं हुआ कार्य हमारे उस लोभ कषाय के अनुरूप, तब क्रोध की उत्पत्ति होती है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। जनरली घरों में यही झगड़े का कारण है कि हर एक कोई, पति पत्नी हो, सास बहू हो, कोई भी हो, देवरानी जेठानी हो, माँ बच्चे हो, सब एक दूसरे से अपेक्षाएं करते रहते हैं अपने अनुसार। कार्य तो हो नहीं सकता हमारे चाहे अनुसार, सामने वाले के भी अपने उदय हैं, वो अपने उदय अनुसार परिणमन करेगा। और बस हमें जब हमारे अनुसार कार्य होता नहीं दिखता तो हम फ़ौरन क्रोध करने लगते हैं। मतलब जब हमारे लोभ कषाय की पूर्ति नहीं होती तो फ़ौरन हमें क्रोध आने लग जाता है और हम भला बुरा कहने लग जाते हैं। बस सामने वाला भी तो कम नहीं है, वो भी आगे से बढ़ चढ़ के बोलेगा, बस हो जाता है वही द्वंद्व शुरू। तो ये है सारा कारण, झगड़े का कारण मेनली लोभ कषाय। क्रोध कषाय बिल्कुल असमर्थ है, अगर लोभ नहीं होगा तो वो बिल्कुल भी कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि इस लोभ कषाय को ही जीतने का हमें पहला अभ्यास करना है, बाकी कषाय तो अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो ये है कि क्रोध कषाय इस तरह से आती है। और दूसरे शब्दों में कहें तो जो हमारा कर्तृत्व भाव है ना, वही वास्तव में क्रोध है ना। कर्तृत्व भाव कहो, जब वो पूरा नहीं हुआ तो वो कर्तृत्व भाव ही तो क्रोध रूप परिणमित हो गया ना। कर्तृत्व भाव नहीं होगा तो क्रोध कषाय किस पर करेगा, क्यों करेगा, अकारण ही नहीं करेंगे कभी भी। तो कर्तृत्व भाव को भी हम क्रोध कह सकते हैं, लोभ भी कह सकते हैं उसको। अभी मैंने पहले बोला ही है 4 लाइनों पहले कि कर्तृत्व भाव जो है वही विभाव है, वही लोभ कषाय है और वही क्रोध भी है। कुछ करने की जो इच्छा है वही तो कर्तृत्व भाव है और वही लोभ है, और उसकी जब पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध कषाय उत्पन्न हो गई। तो इस प्रकार से हम कर्तृत्व भाव को ही क्रोध कषाय भी कह सकते हैं। क्रोध का मतलब क्या है, प्रीति का नाश हो जाता है। क्रोधी व्यक्ति जो होता है उसके अंदर से प्रीति का नाश हो जाता है, वो प्रेम भाव नहीं रख सकता किसी के प्रति, उसका हृदय क्रूर हो जाता है, निर्दयता उसके हृदय में पनपने लगती है, जन्म ले लेती है, अच्छे विचारों का, सद्भावों का अभाव हो जाता है उसके अंदर। क्रोध मतलब इस प्रकार से संसार बढ़ता है जीव का, हमारा जीव, हम भी जीव हैं, हमारा संसार बढ़ता है और हमारे अंदर से दया भाव खत्म हो जाता है, प्रीति हमारे अंदर से चली जाती है, क्रूर परिणाम होने लगते हैं, सद्विचार हमारे आने बंद हो जाते हैं। इस प्रकार से हम अपने संसार को बढ़ाते रहते हैं। क्रोध को हम अनेक नामों से भी पुकार सकते हैं, बहुत नाम है, जैसे अभी मैंने बता ही दिया। कर्तृत्व भाव को क्रोध कह सकते हैं, है ना। मतलब एक तरह से हर एक कषाय का जो सद्भाव है ना, वो सबके अंदर समाहित है, गर्भित है। ये तो हम खोल खोल के वर्णन कर रहे हैं, वास्तव में तो सब अभेद हैं। जहाँ एक है वहाँ सब है, और जहाँ लोक कषाय है वहाँ तो सारी हैं ही हैं, गारंटी से हैं। और क्रोध कषाय जो है ना, उसको मैं चांडाल चौकड़ी का नाम देती हूँ। चांडाल चौकड़ी, चौकड़ी मतलब ये क्रोध मान माया लोभ, ये 4 चौकड़ियाँ हैं ना। तो इस एक चौकड़ी का नेता जो है, ये चौकड़ी जो है ये अपने आप में चांडाल है, चांडाल चौकड़ी। इसका जो नेता है वो क्रोध कषाय है, क्योंकि क्रोध कषाय होता है तो मान कषाय भी उत्पन्न होती है, माया भी उत्पन्न होती है, सब कुछ उत्पन्न होता है। इसलिए मैं इसको चांडाल चौकड़ी का नेता कह रही हूँ। यूँ तो लोक कषाय भी है, सारी कषाय हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्रोध की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए क्रोध की ही मुख्यता से बात कर रही हूँ मैं। अब देखो, किसी भी वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति का जो वस्तु व्यवहार संयोग अथवा किसी भी प्रसंग पड़ने पर जो उत्पन्न होने वाले वो है ना नापसंद, जो व्यक्ति को पसंद नहीं है किसी भी वस्तु के प्रति, जो या व्यक्ति के प्रति जो नापसंद वाले हमारे विचार हैं या हमारे परिणाम हैं, वो वास्तव में क्रोध है। क्योंकि देखो, हमारे यहाँ राग को 2 भागों में बांधा गया है, क्रोध मान माया लोभ को 2 भागों में बांधा गया, राग द्वेष को, जिसमें से क्रोध और मान को तो लिया है द्वेष कषाय में, और लोभ और माया को लिया है राग कषाय में।
इस प्रकार दोनों चारों कषायों को इन 2 कषायों में गर्भित किया है राग द्वेष में, है ना। तो अब मैंने यहाँ कहा कि जो हमारे भीतर एक नापसंदगी वाले, किसी वस्तु या व्यक्ति को नापसंद करने वाले जो परिणाम आते हैं, उनका नाम क्रोध है। क्योंकि नापसंद का मतलब ही द्वेष हो गया। हम किसी चीज़ को पसंद नहीं कर रहे, किसी व्यक्ति को पसंद नहीं कर रहे, इसका मतलब हमें उसके प्रति द्वेष है। और द्वेष का विकृत रूप यहाँ पर नहीं लेना, वो जो बहुत बुरा वाला विकृत रूप होता है ना द्वेष का, जिसमें हमें कोई वो चीज़ सुहाती नहीं है, देखना भी पसंद नहीं होता, बैर वाला जो परिणाम है वो नहीं लेना यहाँ पर। एक नापसंद भी है ना कोई वस्तु, तो वो भी द्वेष में जाएगी। तो वो ही क्रोध है वास्तव में हमारे भीतर। ये नहीं है कि हम चीखें, किसी के ऊपर अपना आक्रोश प्रकट करें तभी क्रोध कषाय कहलाएगी, ऐसा नहीं है। अगर हमारे मन में किसी वस्तु के प्रति एक अनिच्छित परिणाम भी आ गया कि अरे नहीं नहीं ये सब बेकार है, हमें नहीं मिलना इस व्यक्ति से, है ना, इस तरह की भी कोई बात आ गई, तो समझिए कि हमारे भीतर क्रोध कषाय की उत्पत्ति हो गई। कैसे बताऊं, मैं इसको भी सिद्ध करती हूँ कि मान लो हमारे भीतर अभी हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए, ऐसा मेहमान जिसे हम पसंद नहीं करते, ठीक है, अब वो आ गया तो हमें अंदर ही अंदर क्रोध आ रहा है कि अरे यार ये क्यों आ गया, चला जाए जल्दी से, लेकिन वो नहीं जा रहा है, वो बहुत अपनेपन से टिक गया हमारे घर में घंटा 2 घंटा। तो जो हमारे अंदर वो क्रोध कषाय चल रही है ना, वो हमारी झल्लाहट के रूप में या उसको इग्नोर करने के रूप में कहीं ना कहीं शो हो जाएगी, निकल जाएगी कहीं ना कहीं। इसलिए मैं इस परिणाम को क्रोध कषाय का नाम दे रही हूँ। नापसंद वाले जो परिणाम है, अनिष्ट वस्तु वाले जो हमारे परिणाम है ना, वो सारे क्रोध कषाय हैं। और इस क्रोध कषाय के चलते क्या होता है, व्यक्ति आवेश में आ जाता है, उतावलापन दिखाता है बहुत ज़्यादा। देखो तो सही क्रोधी व्यक्ति के, क्रोधी क्या, जब हम खुद क्रोध में होते हैं, आईना रख कर देखो सामने। मैं तो कई बार, आईना तो नहीं देखा जाता हर समय, लेकिन जब कभी क्रोध आता है ना, तो मैं महसूस करने की कोशिश करती हूँ कि मेरा चेहरा इस समय कैसा हो रहा होगा। और अगर अब इसी समय मेरे सामने कैमरा हो और इस समय मेरी फ़ोटो खींची जाए, तो मैं उस फ़ोटो को देखना भी पसंद नहीं करूँगी। तो बंधुओं, मैं सच बता रही हूँ कि ये कारमाण वर्गणाओं का जो कैमरा हर समय घूम रहा है ना हमारे आसपास, यहाँ निरंतर हमारी फ़ोटोज़ खींच रही हैं। जैसे हम आत्म प्रदेश करेंगे, ये जो क्रोध कषाय है ना, ये हमारे आत्म प्रदेशों को वैसा ही आकार देती है जैसा हम बाहर से हमारा चेहरा हो जाता है ना क्रोध करते समय, वैसी ही योग्यता, वैसे ही आकार प्रकार हमारे आत्म प्रदेशों में पनप जाते हैं। सोचो, वैसी फ़ोटो खींच जाती है, तभी तो जीव ये टेढ़ा मेढ़ा शरीर हमें जो मिलता है त्रियंचों का, उसका क्यों मिलता है? क्योंकि हम वैसी भाव कर करके वैसी योग्यताएं अपने आत्म प्रदेशों में डालते रहते हैं। इस वजह से ये शरीरें हमें मिलते हैं, ये वाले इस प्रकार के शरीर। तो अगर ऐसे शरीर नहीं लेने हैं ना, वैसे तो शरीर ही नहीं लेना है, लेकिन अभी अगर हम ये कहें कि इस तरह के तो नहीं लेने हैं, एटलीस्ट अपने आत्मस्वरूप का लक्ष्य करें, आत्मानुभव की तैयारी करें, तब तो शरीर मिलेगा ही नहीं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम अपने सदपरिणाम तो करें, काशायिक परिणामों से, पाप रूप परिणामों से तो छुट्टी करें। तो उस तरह के परिणाम ना करें, और कभी हो तो तुरंत महसूस करें कि हमारा चेहरा कैसा होगा। जैसा सामने वाले का दिखता है ना, हमें क्रोध करता हो कोई व्यक्ति हमारे सामने, तब हमें उसका चेहरा तो समझ आता है ना, अपना भले ही नहीं समझ आता, तो उसका चेहरा जैसा होता है ना, वैसा ही हमें अपना महसूस करना है खुद क्रोध करते समय में, कि हमें इस समय क्रोध आ रहा है, ओहो क्या हमारा चेहरा भी ऐसे लग रहा होगा जैसे उसका लगता है सामने वाले का जब वो गुस्सा करता है। तो ना बाबा ना, वो तो बहुत डरावना और बहुत खतरनाक चेहरा लगता है उसका चेहरा देख के तो कोई भी डर जाए, इतनी लाल लाल आँखें और इतनी तेज आवाज़, नहीं बाबा मुझे नहीं करना है ऐसा अपना चेहरा विकृत। इस तरह से आप जब विचार करना शुरू करोगे ना, तो आपकी कषायों में अपने आप मंदता आती चली जाएगी, ये गारंटी है, इसके बिना नहीं होगी मंदता। तो जब क्रोध का उदय आता है ना, और जब हम क्रोध में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब क्या होता है, हम धैर्यहीन हो जाते हैं, धैर्य को खो देते हैं, इतने आकुलित हो जाते हैं और अनाप शनाप बकना शुरू कर देते हैं, अनाप शनाप हरकतें, मतलब रियली जैसे कोई पागल नहीं रिएक्ट करता, उस तरह के रिएक्ट हम करने लग जाते हैं। अगर सच में उस समय कोई हमारा वीडियो बना करके अगर हमें दिखाए ना, तो हमें खुद शर्मिंदगी होगी कि हे भगवान, क्या ये हम हैं जो हम ऐसा कर रहे थे। अब मेरी ग्रैंड डॉटर है ना, कभी वो रोती है ना, गुस्सा करती है, चिल्लाती है, तो मैं बड़ा हंसती हूँ, मैं उसकी वीडियो बनाती हूँ, मैं कहती हूँ लो अभी तेरा वीडियो बनाती हूँ और मैं तेरे सब फ्रेंड्स को दिखाऊंगी। तो वो और रोती है, मुँह छुपा लेती है, नहीं
नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं तो तुम चुप हो जा, नहीं तो मैं अभी तेरा वीडियो बनाती हूँ। तो मतलब इतना छोटा बच्चा भी अपना उस रूप में वीडियो उतरवाना नहीं चाहता है। और हम इतने बड़े मूर्ख हैं कि हम दिन रात कारमाण वर्णाओं के कैमरे में अपने इस तरह के फ़ोटोज़ वीडियोज़ उतरवाए चले जा रहे हैं। सोचो कितनी बड़ी गलती हम कर रहे हैं, कितनी बड़ी भूल। तो और क्या करते हैं हम क्रोध कषाय में, हमारा चित्त इतना ज़्यादा द्वेष भाव से मलिन हो जाता है कि हमें किसी के गुण भी दिखाई नहीं देते। कोई दूसरा भी अगर हमें किसी के गुण बताए तो वो भी हमें सुहाते नहीं। इतना हमारा मन जो है द्वेष भाव से मलिन हो जाता है। और देखो, घर में हो, हम नौकरी में हो, चाहे व्यापार करते हों, भले ही समाज में कहीं की बात हो, समाज में जा रहे हों, लेकिन अगर कोई हमें पूछे नहीं ना, कहीं भी घर में, नौकरी में, व्यापार में, समाज में, रिश्तेदारी में, कहीं भी अगर कोई हमें नहीं पूछे, हमारी बात ना माने, या कोई भी वस्तु या व्यक्ति अगर हमें अप्रिय लगे, इस प्रकार के जितने भी परिणाम हमारे भीतर आते हैं ना, तो जो बुरा लगने वाले भाव, वो सारे क्रोध कषाय हैं। अपनी क्रोध कषायों को पकड़ना सीखें हम, इसलिए मैं ये सब खोल खोल के बता रही हूँ कि ये जितने भी परिणाम आते हैं ये सारे क्रोध कषाय में जाएंगे। जनरली ये मुझे क्यों कहना पड़ रहा है पता है, जब मैं विचार करती हूँ तो मुझे जब ये सब अपने अंदर ये परिणाम दिखाई देते हैं ना, तो मुझे समझ आता है कि ये सब क्रोध कषाय हैं। फिर मुझे ये भी लगता है कि ये कैसे क्रोध कषाय हैं। मैं बहुत विचार करती हूँ उस समय कि क्यों है ये क्रोध कषाय। मुझे तो किसी के प्रति इस समय गुस्सा नहीं आ रहा, मैं किसी के ऊपर चिल्ला भी नहीं रही हूँ, डांट भी नहीं रही हूँ किसी को। तो मुझे समझ में आता है कि अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी है, या मेरी प्रशंसा नहीं की है ना, या मेरी किसी बात को महत्व नहीं दिया है, या मुझे कोई वस्तु पसंद नहीं आ रही है, तो ये क्यों हो रहा है ऐसा। इसका मतलब कि ये उस वस्तु के प्रति क्रोध कषाय है। देखो, हमारे आचार्यों ने भी कहा है कि अनंतानुबंधी क्रोध कषाय किसे कहा है, आत्मा की अरुचि को कहा है। क्योंकि आत्मा की रुचि ना होना मतलब हमें भी इसी प्रकार बाहर की किसी वस्तु की अगर रुचि नहीं है, नहीं पसंद आ रही है, रुचि ना होना मतलब हमें पसंद नहीं आना, तो वो क्रोध कषाय है। हमारे आचार्य प्रमाण दे रहे हैं, अनंतानुबंधी क्रोध कषाय है आत्मा की रुचि ना होना। और जब तक आत्मा की रुचि नहीं है तब तक बाहर की वस्तुएं तो छोड़ दो। हम सबसे बड़े क्रोधी हैं, अपना आत्मघात कर रहे हैं इस क्रोध कषाय में, हर समय आत्मघात। जो हमारा चैतन्य परिणाम एक ध्रुवपने से वर्त रहा है, हर समय वर्त रहा है, वो अपने को ना जान करके, अपने में ना लग करके, और इन कषायों में लग रहा है, बाहर की वस्तुओं में, जड़ चेतन वस्तुओं में, बाहर में लग रहा है। तो इस प्रकार हम अपने ऊपर ही तो क्रोध कर रहे हैं। इतने सुंदर, आनंदमय, इतने 3 लोक का नाथ बना दे जो हमारा एक समय का परिणाम, और उसको हम बर्बाद किए चले जा रहे हैं इन कषायों में रच पच करके। तो क्या इसे क्रोध नहीं कहेंगे हम? हमारे अपने प्रति क्रोध, दूसरे के प्रति क्रोध तो हमें बहुत समझ आता है। दूसरा कोई हम पर जरा भी गुस्सा करे या हमें नापसंद करे तो हम फ़ौरन कह देते हैं कि तुम्हें तो हम पर बड़ा क्रोध है, हमें वो पसंद नहीं आता। लेकिन यहाँ हम खुद के ऊपर जो इतना भारी क्रोध किए चले जा रहे हैं अनादिकाल से, और न जाने कब तक करते रहेंगे, वो हमें क्रोध ही नहीं लगता, उसके प्रति हमें क्रोध नहीं आता। अरे क्रोध करना है तो इस क्रोध कषाय के प्रति क्रोध करो, इस परिणाम के प्रति क्रोध करो, जो हमें हमसे दूर करने वाला परिणाम है उसके प्रति क्रोध करो। तो ये सब परिणाम अपने आप उपेक्षित होकर के हमारी दहलीज पर आना बंद कर देंगे। और देखो, भले ही हम वाणी और काया से शांत दिखाई दें, बहुत लोग मायाचारी का जो आश्रय लेते हैं ना, वो लोग जनरली बड़े प्रवीण होते हैं इन सब कार्यों में। वो छुपा जाते हैं अपने अंदर के परिणामों को, दिखाते नहीं हैं बाहर से, पर अंदर से कितने ज़्यादा आकुलित रहते हैं उसको तो वो ही समझ सकते हैं। सामने वाला तो उसको बाहर से शांत और वाणी से भी और काया से भी शांत देख करके उसे बहुत शांत समझ लेता है, उसे लगता है इसको तो क्रोध आता ही नहीं। लेकिन हमारे आचार्य तो उसे महाक्रोधी बता रहे हैं। और मोहिनी कर्म के उदय से जो स्वपर पीड़क जो परिणाम आता है ना, अपने को और दूसरे को पीड़ित करने वाला जितना भी हमारा परिणाम है, वो सारा क्रोध कषाय है। भले ही वो व्यक्त ना हो, लेकिन अंदर में अगर परिणाम आ गया तो वो क्रोध कषाय हो गई, हम क्रोधी हो गए उस समय पर। और देखें, आध्यात्मिक शैली में हम अगर कहने चाहें तो जो मोहिनी कर्म है ना, वही वास्तव में क्रोध कषाय रूप है।
बहुत गहरी बात है, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। मोहिनी कर्म जो है वही क्रोध कषाय है, क्योंकि मोह के उदय में ही सारे कषाय जन्मती हैं। तभी तो दर्शन मोहिनी का अभाव होने पर चारित्र मोह के खाते में डाल दिया। उसकी कषायों को कषाय नहीं माना आचार्यों ने, क्योंकि उसको चलते पंखे की, स्विच बंद करे हुए पंखे की तरह चलता हुआ जो पंखा है उसकी तरह से कहा है। अनंत संसार का कारण नहीं है ना वो उसकी कषाएँ, इसलिए उनको कषाय की श्रेणी में रखा ही नहीं। सारी कषाएँ जो रखी हैं वो मोहिनी कर्म के साथ रखी है, और मोहिनी कर्म में भी दर्शन मोहिनी। और ऐसा क्यों कहा पता है? क्योंकि जो मोहिनी कर्म है ना, ये ही एकमात्र आत्मा की स्वाभाविक शांति का नाश करने वाला है। कैसे? कि देखो, जब तक मोहिनी कर्म है, दर्शन मोहिनी की बात है यहाँ पर मुख्य, जब तक ये दर्शन मोहिनी कर्म है तब तक ही हमारी स्वाभाविक जो शांति है वो प्रकट नहीं हो पाती। और एक बार अगर दर्शन मोहिनी का नाश कर दिया जिस जीव ने, फिर उसको जो एकात्मिक शांति प्रकट होती है ना, फिर वो बाकी की जो चारित्र मोह संबंधी कषाएँ रह जाती ना, क्रोध मान माया लोभ, वो उसको भंग करने में समर्थ ही नहीं है। इस वजह से ये बात कही है मैंने कि मोहिनी कर्म जो है वही वास्तव में क्रोध कषाय है। अगर ये जो बाहर की कषाएँ, जो क्रोध कषाएँ जिनको दुनिया समझती है, चारित्र मोह को में जिन्हें रखा है आचार्यों ने, अगर वो वास्तव में क्रोधादि कषाएँ होती तो उनके रहने पर भी वो जीव की शांति का नाश होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं होता, उसकी शांति बरकरार रहती है। आगम का प्रमाण है इस चीज़ का कि नरक में जो जीव होते हैं सम्यक दृष्टि, वहाँ पर भी वो सुखरस घटाघटी कहा ना, बाहर नारक कृत दुख भोगे अंदर सुखरस घटाघटी। तो वहाँ कितनी कषाय है, उसको क्रोध कषाय की प्रबलता है। नरकों में मार काट करते हैं, खुद से सम्यक दृष्टि जीव भी करता है, क्योंकि उसकी कषाएँ ही वहाँ पर ऐसी हैं, लेशिया ही ऐसी हैं, लेकिन फिर भी अंदर में सुखरस घटाघटी। कहने का मतलब क्या है कि जितनी भी बाहर में उसको क्रोध कषाय वर्त रही हो, लेकिन वो उसके अंदर की शांति का नाश करने में समर्थ नहीं है। अगर समर्थ है तो सिर्फ मोहिनी कर्म है जो अंदर की शांति का घातक है। इसीलिए इसको मैं क्रोध कषाय कह रही हूँ, इस मोहिनी कर्म को मैं क्रोध कषाय कह रही हूँ। बहुत गहरी बात कह रही हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। छोटी मोटी बाहर की बातों से आकुलित होना खत्म हो जाएगा अगर आपने इस बात को समझ लिया तो, और सच्चा पुरुषार्थ जागृत हो जाएगा मोह कषाय से लड़ने का। तो देखो, बिना ये है कि मोहिनी कर्म के बिना शांति का नाश नहीं हो सकता, इसीलिए मोहिनी कर्म को हम क्रोध कषाय कह रहे हैं। और दर्शन मोह जनित जितना भी हमारा आत्मा का जो अज्ञानमयी स्वघातक जो परिणाम है ना, अपने आप का घात करने वाला जो अज्ञानमयी परिणाम है आत्मा का, जो दर्शन मोह से पैदा हुआ है, ऐसा जो परिणाम है वो अनंत क्रोध है। और उसके प्रतिफल में जो क्रोध हम लोग सामान्य तौर पर समझते हैं, जिसे हम चीखना, पुकारना, गुस्सा होना, इसको जो हम क्रोध कषाय समझते हैं ना, ये तभी उत्पन्न होती है जब ये अंदर का जो स्वघातक आत्मघातक जो अज्ञानमयी परिणाम है दर्शन मोहिनी, जिसका जनक है, वो जो अनंत क्रोध पैदा होता है ना हमारे अंदर, जिसको मैं कह रही हूँ कि आत्मा की अरुचि सो अनंतानुबंधी क्रोध, उसके प्रतिफल के रूप में ये बाहर का क्रोध दिखाई देता है। इसी को आचार्यों ने चारित्र मोह के खाते में डाला है। ये वास्तव में अपने आप में समर्थ है ही नहीं। ये देखो, प्रमाण बिल्कुल ज़बरदस्त प्रमाण है ये। इसीलिए बंधुओं, बस मैं आज इतना ही कहूँगी क्रोध कषाय का। बाकी हम वीडियो लंबा हो रहा है, अगले दूसरे भाग में फिर से इसकी चर्चा करेंगे और खुलासा करने की कोशिश करेंगे। और अभी से आप मोहिनी कर्म को नाश करने के प्रयास में जुट जाइए। ये क्रोधादि कषायों को नाश करने का प्रयत्न करोगे तो भी ये नष्ट नहीं होंगी, क्योंकि इनकी जड़ अंदर विद्यमान है। उसको मिथ्यात्व कहो, दर्शन मोह कहो, एक ही बात है। तो जब तक उसको नाश नहीं करोगे तब तक ये नाश होंगी ही नहीं। आप कितना भी दमन कर लो, आप थोड़ी देर के लिए दमन कर सकते हो, लेकिन प्रसंग पाते ही फिर से ये क्रोध कषाय क्या, सारी कषाएँ भड़केंगी। तो चलिए बंधुओं, आपके लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जिनेंद्र।